हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हो गई। ठीक है, उसका फेल होने का कारण क्या था, क्या वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, और मैंने ये भी पढ़ाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आएगी। तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है। तो देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट में हम MOT, ठीक है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT लिखते हैं। ठीक है, इसको किसने दिया था, हमारे F हुंड एंड RS मुलिकिन ने दिया था। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दिया था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जैसे एटम के अंदर क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो उन्होंने बताया मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल के अंदर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, जैसे एटम के अंदर क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कौन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे ये राम है तो ये रावण है, ये बॉन्ड को बनाने का प्रयास करेंगे, स्टेबल होने का, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेंगे, और ये आपके मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन जाएगा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं दो टाइप के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम पाई, सिग्मा ऐसे डिनोट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई स्टार, सिग्मा स्टार से डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर जो होता है हमारा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उसके बराबर होता है। तो याद रखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में MO लिखते हैं, याद रखिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी AO, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच overlap to form molecule। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर जो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होगा, विच ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही होगा। फिर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, उसमें से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होंगे, दो तरीके के। हाफ होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नोन एज, क्या नोन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ जो होंगे, हाफ आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का नंबर बराबर होता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नंबर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बराबर होगा, नंबर बराबर होगा, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। एक और पॉइंट याद रखिए, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ये हमारा कैसा होता है, मोनोसेंट्रिक होता है। मोनोसेंट्रिक मतलब होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ होगी, यानी उसमें एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाएगा।
और इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा वो हमारा पॉलीसेंट्रिक होता है। कैसा होता है? पॉलीसेंट्रिक। जैसे मान लो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 न्यूक्लियस होंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो ऑर्बिटल होगा वो 2 न्यूक्लियस के चारों ओर। अगर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है 3 न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, यानी उस पर तीनों न्यूक्लियस, या डायटोमिक मॉलिक्यूल 2 न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, अगर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल 3 न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से। बाकी जो फिलिंग होगी, फिलिंग कैसे करेंगे? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे वही आपने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे पढ़ा था कि अबाउ रूल, हुन्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, वो सारे आपके रूल यहाँ पे लगेंगे। लेकिन फिलिंग जो होगी हमारी कैसे होगी? अबाउ रूल, हुन्स रूल और पाउली, लिख लेना, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन तीनों रूल से हम लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरेंगे। यानी जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता था एटॉमिक ऑर्बिटल को, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करेंगे। अब देखते हैं कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपके कैसे बनते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? कैसे बनते हैं? बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मान लो अब लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो 2 एटम है ए और बी, 2 एटम है, इस एटम का कोई ऑर्बिटल है, उसका वेव फंक्शन है साई ए, और इस एटम का कोई ऑर्बिटल है, उसका वेव फंक्शन है मान लो साई बी। अगर दोनों की वेव जो है, जैसे मान लो इस तरीके से है, इसकी वेव मान लो इससे है, इसकी वेव मान लो इस ऑर्बिटल की वेव ऐसे है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेव मैकेनिक्स पे बेस्ड है। अब मान लो देखो, जब इसका प्लस है एम्पलीट्यूड, इसका प्लस है, ये जो वेव फंक्शन होता है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, किसी वेव के एम्पलीट्यूड को। इसका वेव फंक्शन ये प्लस है, नीचे माइनस है, तो यहां चार्ज का कोई लेने देना नहीं है। प्लस मतलब प्लस माइनस, ये वेव फंक्शन उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस फेज माइनस फेज। ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस है। अब देखो, अगर दोनों एक ही फेज में है, दोनों ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फेज एक ही है, जैसे उधर प्लस है इधर प्लस है, तो इनके बीच में जो होगा इसको कहते हैं हम, अगर दोनों मिलेंगे ऐसे, तो मिलेंगे तो नेट वेव, देखो इसका प्लस प्लस मिल जाएगा तो इसका प्लस ऐसे चढ़ जाएगा, और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस मिलेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे देखो। तो देखो रेनफोर्स्ड कर दिया, एक दूसरे को पावरफुल कर दिया, रेनफोर्स्ड कर दिया, तो इस तरीके की वेव बन जाएगी प्लस माइनस। तो इसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब जो फिजिक्स में पढ़ोगे तो इसमें क्या होगा, 2 वेव फंक्शन आपके ऐड हो जाएंगे, ये वेव फंक्शन ऐड हो गए, और ऐड करने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है हमारा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको कहेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमारा क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा बन जाएगा। और मान लो वही, फिर अगर मान लो एक एटम उसका वेव फंक्शन ये है, एक एटम उसका वेव फंक्शन मान लो बी है, अगर मान लो इसकी वेव मान लो इस तरीके से है, और ये दूसरा वेव एटम, दूसरे एटम का वेव फंक्शन, इसकी वेव मान लो आपका इस तरीके से है। देखो इसका जब प्लस है तो इसका माइनस है, इसका प्लस है तो इसका माइनस है,
इस तरीके की वेव मिलती हैं अगर, तो इनसे क्या होता है, जो नेट वेव बन के आएगी हमारी, वहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, और नेट वेव में ये देखो ऐसे 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 हो जाएगा। तो यानी हमारा रेनफोर्स नहीं, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर रही है, एक दूसरे की एनर्जी को खत्म कर रही है, एक दूसरे के फेज को खत्म कर रही है, इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है, इनमें वेव फंक्शन दूसरे घट जाते हैं, तो इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको कहते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी देखो, इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, इसका वेव फंक्शन ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहेंगे, प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर हो जाएगी। तो यानी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साई स्क्वायर, यानी हमारा ये हो जाएगा साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर खोलोगे तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर और प्लस 2 साई ए साई बी, ठीक है। अगर मान लो एंटी बॉन्डिंग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये साई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आपका साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर और माइनस 2 साई ए साई बी हो जाएगा। यानी इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी घट रही है, तो एंटी बॉन्डिंग इंटरफेरेंस में प्रोबेबिलिटी घटेगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटी बॉन्डिंग। याद रखिए साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जबकि साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, साई वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब कंडीशंस क्या है, ये भाई कंडीशंस कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, उसकी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है भाई, तो कंडीशन ये होती है, कंडीशन टू ओवरलैप, कंडीशन टू ओवरलैप। तो वो मैंने आपको बीबीटी थ्योरी में बताया था, वही चीजें यहां भी हैं। जैसे आपका वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनकी कंपेरेबल एनर्जी हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखो, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल AO should be नियरली सेम या सेम होनी चाहिए। जैसे आपका 1s ऑर्बिटल 1s से ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन हमारा 1s और प्लस 2s अगर करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, कि 2s की एनर्जी बहुत ज्यादा है, 1s की एनर्जी बहुत कम है। दूसरा चीज, सेम सिमेट्री होनी चाहिए या प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग
कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मान लो px जो है px से ओवरलैप करेगा, py से ओवरलैप करेगा और pz से ओवरलैप करेगा, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन हम कहें px py से ओवरलैप कर जाए, px py से ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस मानते हैं, अगर मान लो आपका px pz की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, तो इससे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो py की ओवरलैपिंग जो pz की मतलब pz हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर मान लो ये pz है, ये pz है, इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, तो इससे हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो py क्या बनाएंगे, हमारा पाई बनाएंगे, px भी पाई बनाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। तो कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं सारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करें, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का टाइप कितने टाइप का होता है, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे दो तरीके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे दो टाइप में बता चुका हूं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारी बॉन्डिंग की कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। ठीक है। अब जान लो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं इनको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जैसे सिग्मा है, पाई है, इसे डिनोट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को सिग्मा स्टार, पाई स्टार ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके डिनोट करेंगे। अब देखो कैसे बनते हैं। अगर मान लो एक ये एस ऑर्बिटल है, एक ये एस ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव साइन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये मिलेंगे तो इनके मिलने से देखो अगर प्लस हो रहा है दोनों के बीच, जैसे मान लो ये साई ए है और ये साई बी है, ये एस ऑर्बिटल है, मान लो ये आपका ऐसा देखो 1s 1s, मान लो ये एस है और ये एस है, दोनों मिलेंगे। अगर दोनों प्लस प्लस हो रहा है, जैसे मान लो ये साई ए, इसको लिख लो इसको साई ए और ये साई बी, दो ऑर्बिटल हैं, दोनों मिलने। तो इससे क्या होगा, अगर प्लस प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें जो क्या होगा हमारा इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, दोनों फेज हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी। ठीक है। अगर मान लो ऐसे मिल रहे हैं ये एस और ये एस, दोनों के बीच अगर माइनस हो रहा है तो इसके केस में क्या होगा, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के इधर उधर होगी। जैसे यहां पे क्या होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये बीच में क्या होगा, एक नोडल प्लेन हो जाएगा, ये बीच में नोडल प्लेन हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम सिग्मा 1s, इसको कहेंगे हम एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s। अगर ये 1s ये 1s ओवरलैप कर रहा है, ये 1s ओवरलैप कर रहा है। अगर मान लो दोनों में वेव फंक्शन माइनस हो रहे हैं, यहाँ वेव फंक्शन प्लस हो रहे थे और यहाँ वेव फंक्शन माइनस हो रहे हैं, तो इससे बॉन्डिंग 1s से एंटी बॉन्डिंग 1s। ऐसे ही अगर मान लो पी ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करें, जैसे मान लो अगर जैसे ये है हमारा पीजेड,
और ये हमारा पीजेड है। और मान लो जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मान लो अगर जेड एक्सिस जो है ये हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो अगर मान लो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, अगर मान लो ये दोनों मिल रहे हैं, अगर प्लस प्लस करके मिलेंगे, जैसे मान लो ये साई ए है साई बी है, दोनों बीच प्लस है, तो इससे क्या बनेगा हमारा, ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये हमारा दोनों, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मिल जाएंगे, प्लस प्लस यानी दोनों मिलके, ये दोनों मिलके एक ये प्लस हो गया और दूसरा इधर माइनस वाला लोग छोटा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ जाएगी, दोनों के बीच में आ जाएगी। और ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन है। ऐसे ही मान लो अगर पीजेड पीजेड इस तरीके से मिले, ये पीजेड और यहाँ पे माइनस कर दें हम, और ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, अगर मान लो ऐसे मिल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, बाहर का लोब बड़ा होगा, अंदर का लोब छोटा हो जाएगा। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, बाहर का लोब बड़ा हो जाएगा। और यहां पे ऐसे ये माइनस ये प्लस, बाहर का लोब बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमारे देखो कितने नोडल प्लेन होंगे, इसमें हमारे 3 नोडल प्लेन हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा सिग्मा 2pz, और ये बनेगा, इसमें 2 नोडल प्लेन है, और ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz, इसमें 3 नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन वो प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो ये हमारा सिग्मा, अब तो पीजेड पीजेड ने क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। अगर मान लो अब हम लोग अगर जेड एक्सिस इतना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जेड एक्सिस पे अगर मान लो एक्स एक्सिस था इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो जेड एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो पी वाई ऐसे मान लो बात करें, तो ऐसे अगर ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे पी वाई, ठीक है, ये पी वाई अगर मान लो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ये प्लस ये माइनस ये माइनस, अगर दोनों में पॉजिटिव ओवरलैप हो रही प्लस प्लस, तो इससे क्या बनेगा, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्लस प्लस वाले ऊपर वाले दोनों ऐसे मिल जाएंगे और नीचे वाले दोनों ऐसे मिल जाएंगे, और बीच में क्या होगा, ये नोडल प्लेन होगा, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये हमारा क्या बना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मान लो दोनों ऐसे अपोजिट फेज में है, मान लो ये प्लस है और ये माइनस में, अगर मान लो उनमें निगेटिव ओवरलैप हो रहा है, जैसे साई है साइन में, तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या होता है, हमारे ये प्लस होगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, और इधर हमारा माइनस है तो इधर हमारा प्लस हो जाएगा। तो ओवर इसमें हमारे एक नोडल प्लेन ये है, एक नोडल प्लेन ये है, तो इसमें 2 नोडल प्लेन, इसको क्या कहें, एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर नोडल प्लेन की बात करें तो देखो सिग्मा 1s में एको नोडल प्लेन नहीं होता है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s में एक नोडल प्लेन होगा, मतलब सिग्मा 1s में या सिग्मा एस में एक नोडल प्लेन, सॉरी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एस में एक नोडल प्लेन होगा, सिग्मा एस में एक नोडल प्लेन नहीं होंगे, सिग्मा एस में एक भी नोडल प्लेन नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एस में एक नोडल प्लेन। यानी अगर हम बात करें सिग्मा 1s या सिग्मा एस में 0 नोडल प्लेन होंगे, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एस में
एक नोडल प्लेन होगा, ठीक है। और हमारा पाई बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन, ठीक है, पाई बॉन्डिंग में एक नोडल प्लेन। और यहां लिख देता हूं पाई एंटी बॉन्डिंग में दो नोडल प्लेन होंगे, सिग्मा पीजेड, इसमें हमारे दो नोडल प्लेन, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा पीजेड, इसमें हमारे तीन नोडल प्लेन। तो इसको याद रखिए। केवल सिग्मा एस में नोडल प्लेन, सिग्मा बॉन्डिंग एस में नोडल प्लेन नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा। अब देखो जैसे मान लो हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया ना। अब जैसे मान लो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये हमारा कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये हमारा कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। ऐसे समझो, जैसे जो सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर मान लो अभी देखें तो जैसे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो था, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जैसे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, ये प्लस ये माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो ये बीच में, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे, यानी मॉलिक्यूल प्लेन के ऊपर नीचे होती है। यानी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।